अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भगवान जैसी दशा अपनी भी हो जाए, उसका मार्ग क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी विधि क्या है। तो कहा उस विधि में यदि ऊपर से चलें हम तो कहते हैं सिद्ध बनने के पहले अरहंत बनना, अरहंत बनने के पहले श्रेणी चढ़ना, श्रेणी चढ़ने के पहले मुनि बनना, मुनि बनने के पहले व्रती श्रावक होना, और व्रती श्रावकों के फिर स्तर होते हैं बहुत सारे। व्रती श्रावक की 11 प्रतिमाएं कही है, प्रतिमाधारी होते हैं ना श्रावक, तो 11 प्रतिमाएं हैं। प्रतिमा का अर्थ ये नहीं कि भगवान की जो प्रतिमा है ऐसी प्रतिमा नहीं। जो श्रावक 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले होते हैं वे व्रती होते हैं, उसमें 11 प्रतिमाएं हैं। तो पहली प्रतिमा वाला तो दर्शन प्रतिमा वाला है, उसमें श्रद्धा की प्रमुखता है। और दूसरी प्रतिमा वाला जो होता है उसके ये 12 व्रत होते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। माने समझ लीजिए जिन 12 व्रतों की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इनके 12 व्रत हैं, इन्होंने व्रत ले लिए, इसका मतलब वो दूसरी प्रतिमा वाले हैं। समझ में आ रही है बात? दूसरी प्रतिमा वाले। फिर जब प्रतिमाओं के स्वरूप की चर्चा करेंगे आगे तब विस्तार से बात करेंगे अपन, आएगी आगे वाले भाग में चर्चा, प्रतिमाओं की चर्चा भी है। 11वीं प्रतिमा वाले होते हैं एलक और शुल्लक। प्रतिमाधारियों में 11वीं प्रतिमाधारी एलक शुल्लक कहलाते हैं। वो 2 भेद हैं उनके, एलक भी और शुल्लक भी, दोनों ही 11वीं प्रतिमा वाले हैं। 7वीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचारी होते हैं, और दूसरी प्रतिमा वाले ये व्रत प्रतिमा वाले होते हैं जिनके 12 प्रकार के व्रतों का पालन जीवन में किया जाता है। पंचम गुणस्थान की है ये दशा। इसका मतलब सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय का भी अभाव हो जाने पर अंदर में जो शुद्धता प्रकट हुई वो शुद्धता निश्चय से प्रतिमा, और उस शुद्धता के साथ में जो बाहर में हिंसादि 5 पापों से निर्वृत्ति का भाव वो व्यवहार से प्रतिमा, और फिर तदनुसार बाहर में देहादिक की क्रिया और बाह्य आचरण होता है। 12 प्रकार के व्रतों में 5 अणुव्रत, फिर उसके आगे 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब 5 अणुव्रतों की चर्चा में पहले अणुव्रत की चर्चा लगभग अपनी हो चुकी है, जिसका नाम था अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा की चर्चा हुई, अहिंसा की सुंदर व्याख्या भी हमारे सामने आई। मूल बात तो वो है, और फिर बाहर में भूमिका अनुसार आप जितना हिंसादिक परिस्थितियों से बचने का प्रयास कर सकें वो सब करना चाहिए हमें हमारी भूमिका अनुसार। हिंसा भी 4 प्रकार की कह दी गई है। भी 4 प्रकार की हिंसा थी। एक संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। ठीक है, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है ये व्रती, इसलिए अणुव्रती है। अहिंसा अणुव्रत में क्या बात होगी? हिंसा का त्याग किया, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग किया। उद्योगी, आरंभी, विरोधी इन 3 हिंसा का त्यागी नहीं है, इसलिए आंशिक त्याग किया ना हिंसा का।
अनुव्रत माने क्या? थोड़ा बहुत पाप छोड़ा और थोड़ा बहुत लाइफ में छोड़ने की भावना है। थोड़ा बहुत किया ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कर सकता है ऐसा नहीं, बाकी पाप करने की छूट हो ऐसा नहीं। देखो बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, ध्यान देना। 4 प्रकार की हिंसा में से संकल्पी हिंसा का तो त्याग हो और बाकी 3 प्रकार की हिंसा करने की परमिशन हो, मन में ऐसा समझे तो वो व्रती नहीं है। मतलब ऐसा समझे कि इसकी तो मेरे को परमिशन है साहब, ये तो मेरे चलता है, मैं तो कर सकता हूँ, कि नहीं भैया ऐसा नहीं। संकल्पी हिंसा का तो बुद्धिपूर्वक त्यागी हो और बाकी 3 प्रकार की हिंसा करने की भावना न हो, बाकी 3 प्रकार की हिंसा के भी त्याग की भावना निरंतर वर्तती हो। घर गृहस्थी आदि के कार्यों में हिंसा होती है। आरंभ जानते हैं आप? भोजन आदि बनाना, पकाना, सब साधन आदि जुटाना, इन सबको कहते हैं आरंभ। लेकिन विवेक पूर्वक काम हो, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो आहार आदि क्रियाओं में। शुद्ध सात्विक आहार किसका नाम? बड़े पंडित जी का वाक्य है। क्या कहा उन्होंने वहाँ? वो कहते हैं न्याय से कमाया हो। सुना ना, कई बार पहले भी किए चर्चा अपन ने। न्याय से कमाया धन, ठीक है, न्याय से कमाया हो, यत्नाचार पूर्वक बनाया हो, न्याय से कमाया हो, यत्नाचार पूर्वक बनाया हो, वात्सल्य से खिलाया गया हो और अनासक्ति पूर्वक खाया गया हो। अनासक्ति का मतलब, अनासक्ति नहीं जानते? खाने के प्रति वो नहीं है ग्रद्धता, खाने के प्रति ऐसे नहीं कि टूट पड़ो, ऐसा नहीं। न्याय से कमाए धन से और यत्नाचार पूर्वक, इन 4 में से एक भी स्टेप यदि कम हो गया, समझ लीजिए आप, तो वो शुद्ध आहार नहीं है। शुद्ध सात्विक आहार की जब हम बात करते हैं, वो आहार कैसा होना चाहिए? पहली शर्त है न्याय से कमाया। फिर दूसरी शर्त, बनाते समय सावधानी। मुनिराज का चौका बनता है, ऐसा नहीं अन्याय से खूब पैसा कमाया, अन्याय यानी कि बेईमानी से, और मुनिराज के लिए चौका लगा दिया आपने। न्याय से कमाओ। मुनिराज को भी आपकी बेईमानी से कमाए हुए धन से का भोजन कराओगे? माने उनको भी ऐसा भोजन कराएंगे आप? ऐसे आहार देंगे? नहीं, न्याय से कमाया हो। और फिर यत्नाचार से, सावधानी से, बहुत सावधानी, एक एक चीज देख शोध करके सावधानी से बनाई गई हो, ये यत्नाचार से बनाया हो। और फिर वात्सल्य से खिलाया हो। हृदय, वात्सल्य माने हृदय में बहुत प्रमोद का भाव, उत्साह का भाव, बहुमान का भाव, जिन्हें खिलाया जा रहा है उनके प्रति हैं अहोभाग्य हैं हमारे, ये भाव, ये वात्सल्य, वात्सल्य से खिलाया हो। और ये 3 तो हो गए। अब कह रहे हैं खाने वाले कैसे? अरे यार आज तो बहुत जबरदस्त। नहीं वैसा, पेट भरना है, अनासक्ति से खाया, पेट भरने की दृष्टि से। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पौषते तजी रसन। यहाँ यत्नाचार शब्द का प्रयोग किया अहिंसा के संदर्भ में। हो गई आरंभी हिंसा का विकल्प छूट गया, मतलब आरंभ में हिंसा कम से कम। देखो आरंभी हिंसा का त्यागी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अष्टमी चतुर्दशी को विशेष आरंभ से बचता है। पर्व के दिनों में आरंभ से निवृत्ति लेता है। भोजन आदि से निवृत्ति का क्या मतलब है भाई? आज चतुर्दशी है, कल अमावस्या निर्वाण दिवस है भगवान महावीर स्वामी का। मतलब चतुर्दशी के दिन भोजन छोड़ने का क्या मतलब है? भोजन खाना नहीं, भोजन बनाना नहीं, किचन में जाना नहीं, ये सब आरंभ के काम हैं। दाल धुलेगी, चावल धुलेंगे, सब्जी बनेगी, सब्जियां धुल रही है, पानी धुल रहा है बाहर है, ये आरंभ के काम हैं सब। और अष्टमी और चतुर्दशी को हमने भोजन छोड़ दिया, भोजन नहीं लिया, एकासन किया, उपवास किया, तो क्या किया? हम आरंभ से बच गए।
आरंभ से बचने के लिए था, और ये उपवास करके और ज़्यादा आरंभ करता है, तो क्या करें। तो आरंभ त्यागी तो नहीं है व्रती श्रावक, पंचम गुण स्थानवर्ती आरंभ का त्यागी तो नहीं है, लेकिन अपनी भावनानुसार यथा संभव 10 लक्षण पर्व के दिनों में, अष्टानिका 28 पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में विशेष रूप से ये आरंभ त्याग करने की भावना भाती है। आरंभ हो गया। उद्योगी हिंसा, व्यापार करता है, भी व्यापार करने की छूट है, व्रती श्रावक है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, तो भी अभी व्यापार करता है, बिजनेस करता है, काम करता है, इसलिए त्यागी नहीं है। बिजनेस में होने वाली हिंसा, चाहता नहीं है कि मैं हिंसा करूं, हिंसा करने की भावना भी नहीं है, और जो हिंसा होती है उसके प्रति खेद वर्तता है। यदि खेद ना वर्ते तो वो व्रती श्रावक नहीं, उसके प्रति खेद वर्तना चाहिए। ठीक है, जैसे समझ लीजिए आपके घर में बालक है, 5-10 साल का, 10-12 साल के बच्चे चंचल होते हैं सब, उसने दूध डोल दिया क्या, तो आप क्या कहेंगे, कोई बात नहीं बेटा, धुल गया गलती से, कोई बात नहीं। अब यदि वो ये कहने लगे, हाँ क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, तो फिर वो डांट खाने का अधिकारी। समझ में आती है माने यदि गलती माने, यदि उसके बारे में खेद खिन्नता का भाव हो कि ये काम मेरे से गलत हो गया, देखो मैंने ध्यान नहीं रखा, मेरे से कांच का गिलास टूट गया, ये मेरे को खेद है इस बात का, तो कोई बात नहीं, गलती हो गई, उसमें क्या हो गया, टूट गया तो टूट गया। और लेकिन तोड़ने के बाद एकदम है क्या है, इसमें क्या फर्क पड़ गया, और आ जाएगा क्या? तो इसका मतलब क्या है कि वो लापरवाह है क्या? ऐसे ही कह रहे हैं, उद्योगी हिंसा हो रही है, आरंभी हिंसा हो रही है, लेकिन उद्योगी आरंभी ये हिंसा करने का भाव नहीं है। उद्योगी हिंसा होते हुए वो ये कहे, अरे यार अपन तो क्या है, जो गृहस्थ हैं अपन तो कर सकते हैं, उसमें क्या हो गया, ये तो होगी यार, ये तो चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। अरे भाई क्या कह रहे हो आप? भावना तो निरंतर ये वर्तती है कि ये आरंभी हिंसा उद्योगी हिंसा से भी कब निवृत्त हो जाऊं, और विरोधी हिंसा तो भूमिका अनुसार जितना कषायांश का सद्भाव रहता है उतनी हिंसा की स्थिति उनकी लाइफ में दिखाई देती है। हमारी भूमिका अनुसार भी देवशास्त्र गुरु जिन धर्म धर्मायतन 6 आयतन 6 अनायतन कहे ना, वो तो स्थान नहीं है, खोटे स्थान है, और 6 आयतन उनकी सुरक्षा की भावना की दृष्टि से जो भी हिंसक कदम उठा लिए जाएं या हो जाए, गवर्नमेंट भी सजा नहीं देती। आपके हाथ से किसी का कत्ल हो जाए ना, तो भी गवर्नमेंट सजा नहीं देगी। यदि ये सिद्ध हो जाए कि इन्होंने अपने बचाव में सामने वाले की हत्या हो गई है, तो अपराधी नहीं, बाइक से बरी हो जाता है। बोलो, होते हैं ऐसे, आए दिन आपको केस दिखेंगे, पुराने केसों के अंदर आपको ऐसा सब दिख जाएगा। अरे टीवी में भी दिखा देते हैं इस तरह का। अपनी इज्जत बचाने के लिए यदि उसके माध्यम से सामने वाले की हत्या हो गई, तो अब उसे अपराधी नहीं घोषित किया जाता, उसे सजा के हकदार नहीं। वो जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में क्या किया जा सकता था, क्या हम मारना नहीं चाहते थे, हत्या करने का इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन हो तो संकल्पी हिंसा, और इंटेंशन नहीं हो और फिर होवे तो आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा के अंतर्गत। चलो, हिंसा की बात हो गई, पहला अणुव्रत हो गया। अहिंसा अणुव्रत, अणु मतलब छोटा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। सत्याणुव्रत, सत्याणुव्रत मतलब सत्य बोलना चाहिए, अणुव्रति है, इसका मतलब बारीक झूठ जबान से निकल सकता है, मोटा मोटा झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा कह सकता हूँ मैं इस चीज़ को, इस तरह के झूठ का प्रयोग वाणी से नहीं होता व्रतियों के, जिस झूठ के प्रयोग से किसी का नुकसान होता हो, किसी के परिणाम बिगड़ते हो, किसी को कषाय का भाव होता हो, किसी व्यक्ति के आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए,
ठीक है ना, या पुलिस पकड़ लेवे, या जो लोक निंदे हों, इस तरह का असत्य वचन व्रतियों की लाइफ में नहीं। अणुव्रती हैं, त्यागी हैं झूठ बोलने के, तो कैसा झूठ हो सकता है? आप कह रहे हो झूठ हो सकता है, तो कैसा झूठ हो सकता है ये बताओ। किसी को प्राण बचाने, किसी को प्राण बचाने वाले की भी बात नहीं कहेंगे हम, क्यों? अभी अणुव्रती की बातें हाँ कदाचित हो सकती है ऐसी बात। ऐसे झूठ चल जाते हैं घर गृहस्थी में, समझ लो आपने खाना खा लिया भरपेट, अब थोड़ा सा खाया था, हाँ खा लिया, बस ये अब है तो झूठ ना, खाया है थोड़ा क्या, और सामने वाले ने पूछा भरपेट खा लिया कि हाँ बिल्कुल फुल है, महिलाएं कहती घी खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, और फिर उसके बाद 4 दिन तक चलता रहता है। तो ये जो खत्म हो गया जो कहा है, ये कहना माने प्रयोजन की दृष्टि से है, और इसमें इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, इसमें किसी का बुरा करने की भावना नहीं है, इसमें किसी का अहित हो जाए ऐसी संभावना नहीं है। तो ऐसा झूठ ये व्रतियों के जीवन में कदाचित चल जाता है। समझ लो आप चश्मा टूट गया और बच्चे को डांट करके कह रहा है टूटा था आज, 2 दिन से चश्मा खराब हो रहा है 1 दिन से, हो रहा है 3 दिन से, और कहती है कितने 1 सप्ताह हो गया तेरे को कहते हुए। अब समझ में आ रही है तो झूठ ना, लेकिन इसका उद्देश्य ये है उसको और अधिक प्रेरित करना कि भैया तू जल्दी से सही करा ले, ऐसा उद्देश्य। 15 मिनट लेट हो गए कोई व्यक्ति और उसे कहना क्या यार 1 घंटा लगा दिया, बात तो झूठ है, लेकिन ये झूठ चलने जैसा है। मतलब मैं इसकी परमिशन नहीं दे रहा हूँ, झूठ तो झूठ ही है क्या, माने मुनिराज तो ऐसा झूठ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वे सत्य महाव्रत के धनी हैं। यहाँ तो सत्य अणुव्रत की चर्चा चल रही है। देखो अपनी भूमिका में प्रमाद के योग से असत वचन बोलना असत्य है, प्रमत्त योगात असत विधानम अनृतम, ठीक है ना साहब। और पीछे वाला क्या कहा था, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। उमा स्वामी आचार्य की परिभाषा है, इसमें नहीं लिखी है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, सूत्र जी का जो पाठ करते होंगे उनके ध्यान में होगा। प्रमाद के योग से प्राणों का घात होना वो हिंसा है, और प्रमाद के योग से व्याख्याकारों ने चर्चा की असत अनर्थम, ऐसी जो चर्चा की है उसके साथ में कहा वो वहां लगाओ, प्रमत्त योगात शब्द का प्रयोग करो साथ में, इन्होंने किया यहाँ। प्रमाद के योग से असत वचन बोलना असत्य है, इसका एक देश त्याग वो सत्य अणुव्रत है, ठीक है। मोटा मोटा झूठ हम नहीं बोले। आगे असत्य 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का असत्य है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है असत्य का कथन। 4 प्रकार का कह रहे हैं, सत्य का अपलाप, दूसरा असत का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। 4 प्रकार के हैं। असत्य 4 प्रकार का हो सकता है। इन 4 प्रकार के असत्य का स्वरूप बतलाया बहुत संक्षेप में, छोटा छोटा। विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना सत्य का अपलाप है, होते हुए भी कह देना नहीं है। आत्मा कुछ नहीं होता है, आत्मा नहीं है कुछ भी। ये क्या है, विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान कहना, चीज थी और नहीं है, ये सत्य का अपलाप। अविद्यमान को विद्यमान कहना, यह असत का उद्भावन। असत माने नहीं है, नहीं होना। सत्य कहते हैं वस्तु की मौजूदगी को, असत कहते हैं नहीं है। तो असत का उद्भावन, जो नहीं था उसके लिए कह दिया है, ऐसा। कुछ का कुछ कहना, अर्थात वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा न कहकर अन्यथा कहना, अन्यथा प्ररूपण करना, जैसे हिंसा में धर्म बताना। ये कुछ नहीं होंगे व्रति के जीवन में ये 4 प्रकार। निंदनीय, कलहकारक, पीड़ाकारक, शास्त्र विरुद्ध, हिंसा पोषक,
परापवाद कारक आदि वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। ऐसे वचन व्रतियों के माध्यम से नहीं कहे जाते। अब विस्तार तो बहुत कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। जैसे निंदनीय वचन, निंदनीय वचन का मतलब बात तो सच्ची है लेकिन गाली दे रहा है, झूठ है। हाँ। परवदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे, छेड़ा लगी पंक्तियां हैं। जिससे दूसरे की हिंसा हो ऐसे वचन नहीं बोले। ये जो आपने कहा ना बचाने के लिए बोल दे, ऐसा नहीं चलेगा, तो बोले नहीं। अच्छा, बोलेंगे तो सच बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। बोलना जरूरी नहीं। हमारी भूमिका में हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? बात तो व्रतियों की भूमिका की चल रही है। निंदनीय वचन, देखो वो है ना अपने सत्य धर्म का अर्घ, ध्यानत राय जी की पूजन, बोलो क्या है? कठिन वचन मति बोल पर निंदा झूठ तज। आगे से कोई मतलब नहीं है। कठिन वचन मत बोल, कठोर वचनों को बोलना भी झूठ कहलाता है। बिगड़ करके बोलना, ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग बोलना, बात सही हो तो भी क्या ये कह रहे हैं ना आगे इन्होंने पीड़ा कारक, बात सही है लेकिन पीड़ादायक थी, नहीं कह सकते, नहीं कहेगा। जिन वचनों को बोलने पर कष्ट हो सामने वाले को, ऐसे वचन भी झूठ की श्रेणी में आते हैं और ऐसा झूठ भी हिंसा है। कुछ लोग दूसरों को हंसाने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, वो भी सब ऐसे ही हैं, इसी तरह की बातें होंगी। परापवाद कारक, कलह कारक, ऐसी बात बतला दी, ऐसी बात कह दी जिससे उनमें झगड़े हो जाए, लड़ाने भिड़ाने के लिए। जैसा काम असुर कुमार जाति के देव करते हैं नरक में, उस तरह के काम। शास्त्र विरुद्ध बात कह देना, आगम विरुद्ध बात कहना, ये भी झूठ है। हिंसा पोषक, जिससे हिंसा का पोषण होता हो, ऐसी बात क्यों करें हम? लड्डू चढ़ाने की परंपरा कब से चल रही है क्या पता साहब, बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं। मैं कहता हूँ चलो पंचामृत के कितने प्रमाण मिलते हैं, नहीं करने का कितने नहीं मिलते होंगे आपको, प्रमाण मिल रहे हैं आपको, उसके बावजूद भी कितने पुराने हैं। और गहराई से बात करो तो हम ये कहते हैं भैया विवेक तो रखो, कोई बात नहीं, प्रमाण भी मिल गया, उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं हिंसा का पोषण हो रहा है, तो वो उचित नहीं। हमारा धर्म अहिंसक धर्म है, जितना हिंसा से बच सको। क्या सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो, ऐसा कहा है उन्होंने समंत भद्राचार्य देव ने। जिसमें हिंसा कम से कम हो वो काम करना, कम से कम हो, त्याग हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपको स्पष्ट रूप से हिंसा दिख रही है वहाँ तो आप सावधान रहो। पहले एक बहुत अच्छा वाक्य कहीं सुना मैंने। हाँ, एक बच्ची ने फूल तोड़ा तो उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटा, ये क्यों, क्या हो गया तोड़ने में? तो उसके पिता ने जवाब दिया ऐसा कि बेटा ये फूल जो हैं ये उस पर रहते हैं पेड़ पर तो महकते हैं, खिलते हैं, सुगंधित रहते हैं, सुगंध बिखेरते हैं, और आपने तोड़ दिया क्या तो वो तो मुरझा जाएगा, ख़त्म हो गया। उनकी शोभा वहीं लगे रहने में है, ये अच्छा नहीं है, फूल कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये टीवी में संदेश दिया किसी ने, एक पिता ने अपनी बच्ची को। हिंसा पोषक काम नहीं है। परापवाद कारक, अपवाद जानते हैं? परापवाद कारक मतलब ऐसे वचन नहीं कहें जो वचन दूसरे की निंदा करने वाले हों। यद्यपि ऊपर निंदनीय शब्द, निंदनीय, वो निंदनीय वचन थे और ये निंदा करने वाले वचन है, दोनों में अलग अलग बातें हैं। निंदनीय वचन है गाली देना, अपशब्द कहना, ऊटपटांग बोलना, वो सब है निंदनीय वचन। और ये निंदा ये परापवाद कारक वचन कैसे होंगे? जिसके कारण आप दूसरे की बात बना रहे हो। अरे तुम्हें पता है उन्होंने क्या कर दिया, तुम्हें पता है उसके साथ में क्या हुआ? तो ये जो बात है ये परापवाद कारक बात है। ऐसी बातें भी सत्य अनुव्रत के धारी नहीं कहते।
क्या मतलब, अरे तुम्हें पता है उनके घर में क्या चलता है? अरे तुम्हें क्या लेना देना है किसके घर में क्या चलता है? किसकी किसके साथ में बन रही है नहीं बन रही है, किसका किसके साथ में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या लेना देना है? ये बातें व्रतियों के मतलब कि त्यागी है उसका, इस तरह की बातें नहीं करता है वो, बिल्कुल अनुपयुक्त है, चर्चा करने लायक नहीं है। और साहब उन्होंने ऐसा कर दिया, व्हाट्सएप पर सूचनाएं जा रही है, खबर फैल रही है, आप भी फॉरवर्ड कर रहे हो, सावधान रहो, हमें फॉरवर्ड नहीं करना। क्या हम लगा रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं मतलब? एक घटना कोई घटी है तो आप क्या कर रहे हो? अरे तूने सुना क्या, अरे तूने देखा क्या, मैं भेजता हूँ तेरे को, तू देखना, फिर वो उस पर डाल रहा है, फिर वो उसको भेज रहा है। क्या कर रहे हो भाई साहब आप? क्या पूरे दुनिया में आप ही फैला रहे हो, फिर आप ही कह रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सो तुम ही तो कर रहे हो। व्रत ही नहीं करता, परापवाद कारक है, जिसके कारण किसी की निंदा हो, दूसरों के दोषों को ढकना। अरे उपगूहन नाम का एक अंग है, एक उपगूहन नाम का अंग कहा है, दोष हो भी, किसी के दोष देख भी लो, 100% देख लिया, आप गारंटी भी है, उसके बावजूद भी परापवाद कारक वचन नहीं कहता है, असत्य की श्रेणी में। हम नहीं कहेंगे, हम नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, और बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, बोलेंगे नहीं और हमारी सामर्थ्य है तो उसे व्यक्तिगत अकेले में समझा देंगे, क्या, जिससे आगे नहीं हो। ये जो बात आप 2-3 दिन से कह रहे हैं ना, क्या, वो अकेले में कहने लायक बात है। अकेले में बैठ करके अच्छे से समझा दो कि आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा काम, और होगा ना तो फिर अभी तो अकेले में कह रहे हैं और फिर बात सबके सामने आ जाएगी। मतलब हमारा उद्देश्य उनकी निंदा और आलोचना करना नहीं है, हमारा उद्देश्य उन्हें सुधारना है। जो 2-3 दिन से आप कह रहे हो ना, ऐसे योजना बना करके अपन ऐसा कर ले, लेकिन भाई व्यक्तिगत करो, व्यक्तिगत मिलो, व्यक्तिगत नहीं हो तो 4 लोगों के साथ में मिलकर के बात करो, लेकिन सभा में नहीं, पब्लिक के बीच में नहीं, लोगों के बीच में नहीं, धर्म बदनाम होता है। उन्होंने 5-7 गुंडे अपने साथ में पाल रखे। उपगूहन नाम का अंग है, लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करना है, बात करनी है हमारे को, ठीक है ना? हाँ देखो कोई बात नहीं, हम किसी की बात नहीं करते, बात किसी की नहीं है, लेकिन समझने की बात है बस। परापवाद कारक आदि वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। सत्य अनुव्रत का धारी ऐसे वचनों से सावधान रहता है, ऐसे वचनों का त्यागी होता है। 2 अनुव्रत हो गए, पहले अनुव्रत का नाम अहिंसा अनुव्रत, दूसरा सत्य अनुव्रत, अब तीसरा अचौर्य अनुव्रत में क्या बातें होंगी देखो। जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी है। अदत्ता दान से स्टे चोरी कहते हैं, स्टे मतलब चोरी। और उमा स्वामी आचार्य ने परिभाषा बतलाई है, अदत्ता दानम, बिना दिए हुए मत लेना पैसा। दौलत राम जी की शरणाला के आधार पर यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं, जल मृतिका बिना नाही कछु गए अदत्ता। अदत्ता, दत्ता माने देना, अदत्ता बिना दिए हुए। जल और मिट्टी के बिना दुनिया में कोई भी वस्तु बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता, ये व्रती श्रावक। क्या? हाँ सही कह रहे हैं। ये जो जल और मिट्टी की जो बात है, ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में लिखी गई है जब जल और मिट्टी मुफ्त में मिलते थे। आज तो आपको किसी के यहाँ से पानी नहीं भर सकते, आप किसी के नल से, किसी के यहाँ जाकर के बोरिंग चला करके पानी नहीं पी सकते, किसी की मिट्टी भी आप ले नहीं सकते हो ऐसा। लेकिन फिर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जल और मिट्टी आदि जो ग्रहण किए जाते हैं ना, ये मर्यादा में ग्रहण किए जाते हैं। इतनी भी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि कोई हाथ वाथ धोने के लिए, ऐसे किसी काम के लिए कोई थोड़ी बहुत मिट्टी उठा ली हो कहीं से तो कोई चोरी का इल्जाम लगा। चोर नहीं है। अचौर्य अनुव्रत, लेन देन के व्यवहार, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से
उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी है। ऐसी चोरी का त्याग अचौर्य व्रत है। चोरी का त्यागी होने पर भी गृहस्थ, व्रती श्रावक कूप माने कुआ, नदी आदि से जल एवं खान से मिट्टी आदि वस्तुओं को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है। अतः एक देश चोरी का त्यागी होने से अचौर्याणुव्रत कहलाता है। मोटा मोटा त्याग कर दिया हमने, बिना पूछे हम किसी की वस्तु को उठाते नहीं हैं, लेते नहीं हैं। देखो जितना सावधान हो सके, टैक्स की चोरी नहीं करता, ऑफिस से चोरी नहीं करता, ऑफिस का पेन नहीं लाता। हमारे सामने तो वो दिखते हैं, कौन? चाणक्य जैसा उदाहरण दिखता है। ऐसे ऐसे उदाहरण, दीपक बुझा करके दीपक जला लिया, ये कैसी कैसी बातें दिख जाती है हमारे को। महापुरुषों को देखोगे आप तो एक दो नहीं, आपको अनेक प्रसंग मिलेंगे इस तरह के। गोपाल दास जी बरैया के जीवन में बोलो, बच्चे का टिकट ले लिया उन्होंने, आधे टिकट को पूरा टिकट करवाया उन्होंने। कब? उम्र हो गई 8 साल के बच्चे तक का आधा टिकट लगता है, समझ लो आप। और आज 8 साल का, ट्रेन में उसकी बर्थडे थी, ट्रेन में उसी दिन। और स्टेशन पर उतरने के बाद यात्रा पूरी हो जाने के उपरांत स्टेशन मास्टर से जाकर के कहा कि यहाँ का टिकट है, आधा टिकट। बोले ट्रेन तो आ गई है, कब का? बोले नहीं, यात्रा तो कर ली है। काय का दे रहे हो गया ना सब? कि नहीं नहीं, आधा टिकट और, 8 साल का आज हो गया। ये सूचना नेहरू जी तक पहुंची, ये बात पता है आपको? नेहरू जी ने प्रशंसा की इसकी, जवाहरलाल नेहरू ने। गोपाल दास जी बरैया विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान थे, विद्वत परंपरा चली है उनसे, गोपाल दास जी बरैया से। गुरु नाम गुरु कहकर के पुकारा जाता है उन्हें, गुरुओं के गुरु हैं वो। उनकी बात चल रही है। असत्य वचन की त्यागी, कैसे कैसे असत्य वचन नहीं होती। चोरी, चोरी है ये भी। गवर्नमेंट का पैसा यदि आपने लिया है तो चोरी है। बिजली की चोरी, पानी की चोरी, ये सब कितनी तरह की चोरी हो सकती है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट की लाइन जा रही है, 3 दिन का अपने आयोजन है, लगा ले, कोई बात नहीं, चलेगा फ्री। नहीं भाई साहब, आप धार्मिक कार्यों में भी यदि चोरी करके काम करेंगे तो फिर चोरी का त्याग कहाँ जाके करेंगे, ये बताओ। बड़े बड़े आयोजनों में देखते हैं हम, अनेक स्थानों पर, गाँव में, नगरों में बिजली गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के करें, आप उनसे छूट की भावना व्यक्त करें, आप उनसे कहें 5 दिन हमारे लिए इस आयोजन के अंदर जो बिजली प्रयोग की जाएगी उसकी छूट देवें, वो सैंक्शन करते हैं, होते हैं, उसमें क्या है, टेम्परेरी कनेक्शन दे देते हैं। अरे डिस्काउंट दे देते हैं, छूट दे देते हैं, कुछ कमी कर देते हैं क्या? लेकिन हम खाएंगे नहीं, हम बेईमानी से नहीं क्या? अरे वो एक देखा था, एक कौन, आमिर खान के सलमान खान कौन था वो पाकिस्तान में चला गया तो कहता है मैं तो ईमानदारी से आया हूँ, हैं? मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो कहाँ से आया हूँ, इधर से आया हूँ। ऐसे ऐसे लोग होते आपको ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में, मुश्किल लगती है। लेकिन आज भी ईमानदारी का सद्भाव है, चोरी नहीं करना, क्या बेईमानी नहीं करना, अनीति अन्याय नहीं करना, ये प्रतिरूपक व्यवहार, ऐसे ऐसे चर्चा की, हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। आचार्य अणुव्रत की भावना भाने वाले व्यक्ति की कैसी भावना होती है, उमा स्वामी आचार्य ने बहुत विस्तार से चर्चा की तत्वार सूत्र। चलो खैर कोई बात नहीं। अदत्ता दानम स्तेयम, मैं तो कई बार इस अदत्ता दानम स्तेयम की चर्चा करता हूँ। चोरी किसे कहते हैं? चोरी की परिभाषा क्या कही है? बिना दिए हुए ले लेना चोरी है। अब सुनो, बहुत गजब बात है। बिना दिए हुए लेने का नाम चोरी। बिना दिए हुए का मतलब जानते हो आप? बिना दिए मतलब क्या होता है? हाँ, दबाव से दान ले लेना। क्या सब देने वाले की भावना नहीं थी, 5 पंच मिलकर के चले गए उनके दरवाजे पर, 5 लाख देने की भावना थी, 11 लाख लिखवा लाए,
और वो मना किए जा रहे हैं, अभी बिजनेस नुकसान हो गया है, अभी ये हो गया है, अभी मंदी चल रही है, अभी इतना नहीं दे पाऊंगा। अरे नहीं नहीं 11 देना ही पड़ेगा हमारे को इतना तो, और सब मिल करके और उसको दबा दिया, दे दिया उसने बेचारे। क्या था? चोरी है, चोरी मंदिर के लिए कि साहब मेरे लिए थोड़ी नहीं करिए, आप क्या चोरी की बात कर रहे हो, मेरे पास थोड़ी नहीं जाएगा, मैंने मंदिर के लिए किया है, मैं तो मंदिर का मंत्री हूँ। दबाव डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं, मेरे थोड़ा सा दबाव डालने से उसने भी बढ़ा दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया कि नहीं भाई साहब चोरी है। अच्छे काम के लिए हो चाहे बुरे काम के लिए, काम कुछ भी हो, लेकिन देने वाले की भावना नहीं है और तुमने ज़बरदस्ती लिया है तो ये चोरी है। अरे नहीं साहब उसने दिया है ना, सुनो सुनो क्या कह रहे हैं मास्टर साहब, आप कह रहे हो चोरी है, हम कह रहे हैं सामने वाले ने दिया है ना, हमने कितना भी दबाव डाला हो, आखिर दिया तो उसी ने है ना, चेक तो उसी ने काटा है ना, फिर क्या दिक्कत है आपको? कि दिक्कत है भाई साहब। यदि आप उसे चोरी में शामिल नहीं करेंगे, ध्यान देना, तो जितने भी डाकू होते हैं वे चोर की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्या भाई साहब, डाकुओं की कथाएं सुनी है आपने, चंबल के डाकुओं की कहानियाँ सुनी है आपने, प्रसंग देखें, सूचना देकर। चोर तो वे होते हैं जो चुपचाप आते हैं, दबे पाँव आते हैं, और डाकू वे होते हैं जो सूचना देके आते हैं। हाँ हाँ, तो जो भी है समझ लो आप, पहले से सूचना आ रहा हूँ और आकर के खड़े हो गए तुम्हारे माथे पर और बंदूक दिखाई, कहाँ तिजोरी की चाबी लेकर गया, और आप तिजोरी की चाबी ले खोल इसको, और इसे खोला तो थैला लेकर गया और सारा माल तिजोरी से निकाल करके थैले में भर, और बंदूक दिखा रहा है वो सामने, और आपने थैला भर दिया और चल बाहर चल, और गाड़ी में रख। क्या अब घूम जाओ उधर और पीछे मुड़ के मत देखना। क्या चोर है या नहीं है? बिना दिए हुए नहीं लिया भैया, उसी ने दिया है, ला करके दिया है, खुद ने तिजोरी खोली है, खुद ने दिया है। क्या? और यदि आप रिकॉर्डिंग करो और सोचो, ऐसा समझ लो आप कि वो डाकू अपने साथ में दूसरे व्यक्ति को भी लाए और कहे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता जा भैया, बंदूक लेके खड़ा हूँ, इसकी मत करना, ये खुद दे रहा है, इसकी करना। क्या? अब बोलो, अब आप क्या कहोगे, चोरी किए कि नहीं किए, चोर है या नहीं है? अरे माथे पर आकर के बैठ गए यार, मजबूरी में देना पड़ा है, देने के भाव तो नहीं थे ना, इसलिए चोरी है। वो तिजोरी खोल करके धन दे तो रहा है लेकिन देने के भाव नहीं है, इसलिए चोरी है। आप जिस व्यक्ति के यहाँ जाकर के बैठ गए हो, जिस सेठ जी के यहाँ जाकर के, उसके देने के भाव तो नहीं है, और आपने जबरदस्ती, साहब उन्होंने खुद ने दिया। अरे देना कितना चाहते थे, कितनी बार मना किया, कितनी बार मना करते रहे, तुम लोग पीछे ही पड़ गए, तो फिर सभ्य आदमी है क्या करेगा, बताओ, ले दिया, चोरी है। चलो आगे चलो, आचौर्य अणुव्रत हो गया, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग ब्रह्मचर्य व्रत है। पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग ये ब्रह्मचर्य व्रत है। महाव्रतियों की चर्चा होगी, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारियों की चर्चा होगी, ये तो अणुव्रति है। जो गृहस्थ इसे धारण करने में असमर्थ हैं वे स्व स्त्री में संतोष करते हैं और परस्त्री रमण के भाव को सर्वथा त्याग देते हैं। ये अणुव्रति है। परस्त्री रमण का त्याग नहीं, उसके भाव का त्याग। अणुव्रत की चर्चा चल रही है, भाव ही नहीं आएगा तो प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है। उनका यह व्रत एक देश रूप होने से ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ब्रह्मचर्य अणुव्रत, भोग का भाव नहीं आता, भोगों से विरक्ति का भाव है, निवृत्ति की भावना है। स्त्रियों के हृदय में पुरुषों के प्रति और पुरुषों के हृदय में स्त्रियों के प्रति, क्योंकि वृत्ति तो दोनों ही हो सकते हैं। ये दूसरी प्रतिमाधारी जो हैं, ये दूसरी प्रतिमाधारी महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। त्याग करना
ब्रह्मचर्य अणुव्रत। और देखो उन्होंने ब्रह्मचर्य अणुव्रत की भावना, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के संदर्भ में तत्वार सूत्र में लिखा, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रत अनुस्मरण, ब्रश्रेष्ठ रस और स्वशरीर संस्कार, इनके त्याग की भावना। शरीर का संस्कार भी ब्रह्मचर्य का घातक है, श्रृंगार भी। अणुव्रतियों को श्रृंगार करने की परमिशन नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रतियों को, ब्रह्मचर्य के धारी हैं, वो श्रृंगार नहीं कर सकते, सज धज करके नहीं रह सकते। हाँ, अच्छी बात नहीं है। चलो, परिग्रह परिमाण व्रत। अब ध्यान देना एक बात, हर जब ध्यान देना, नाम में साध्य, नाम में ध्यान देने योग्य बात है। 5 प्रकार के अणुव्रतों के नाम बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि हिंसा का ऑपोजिट कर दिया अपन ने और अणुव्रत लगा दिया। झूठ का अपोजिट क्या था? सत्य, और अणुव्रत लगा दिया। चोरी का अपोजिट क्या था? अचौर्य। चोरी का मतलब अचोर, उल्टा हो गया उसका, अणुव्रत लगा दिया। कुशील का अपोजिट ब्रह्मचर्य और अणुव्रत लगा दिया। अब परिग्रह का अपोजिट अपरिग्रह, अणुव्रत लगा दो। अपरिग्रह अणुव्रत, बोले नहीं, ऐसा नहीं है। 4 में तो सही है, आपने अणुव्रत लगा दिया। ये 5वां जो नाम है ना, इस 5वें नाम के साथ में अपरिग्रह अणुव्रत नहीं होता है, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। 5वें का नाम क्या है बेटा? परिग्रह परिमाण अणुव्रत, माने परिग्रह की मर्यादा कर दी, परिमाण सीमित कर दिया, इसका नाम है अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। चलो फटाफट पढ़ देते हैं इसको। अपने से भिन्न पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। पहले तो परिग्रह समझो क्या है। बिना परिग्रह को समझे हुए आप परिग्रह का परिमाण कैसे लेंगे? परिग्रह तो समझ में आए। मूर्छा परिग्रह है, मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, अमृतचंद्राचार्य ने कहा है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर। यह अंतरंग और बहिरंग के भेद से 2 प्रकार का होता है परिग्रह। 24 प्रकारों के नाम सुनूंगा भी, याद होने चाहिए, याद कराए थे पहले, इसलिए अधिकार है पूछने का। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह। ये कह रहे हैं मिथ्यात्व। 14 अंतरंग कौन कौन से? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्यादि नव 9 कषाय। ये 14 अंतरंग परिग्रह के भेद हैं। नाम बोलो, कौन बोलेगा 14 के बच्चों में? हाँ, बहुत सुंदर, तालियां बजा लो एक बार बच्चे के लिए, बहुत सुंदर। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह याद हो जाने चाहिए, बहुत सरल है। आपको 25 कषाएं याद है तो 14 परिग्रह में क्या फर्क पड़ गया? उसी में से तो निकालना है। चलो आगे। तथा बहिरंग परिग्रह कौन से? जमीन, मकान, सोना, चांदी। जमीन मकान 2 हो गए, सोना चांदी 2 हो गए, धन धान्य 2, नौकर नौकरानी माने दास दासी, और बर्तन और कपड़े, इसमें कपड़े शब्द नहीं, आदि अन्य वस्तुएं बाह्य परिग्रह है। ठीक है। उक्त परिग्रहों में गृहस्थ के मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, सम्यक दृष्टि तो है ही, तथा बाकी अंतरंग परिग्रहों का कषायांश के सद्भाव के कारण एक देश त्याग होता है। भाई अनंतानुबंधी चले गई, अप्रत्याख्यान चले गई, तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग और अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग तो नहीं है, लेकिन प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग और संजरण क्रोधमान माया लोग मौजूद है। 5 त्याग हो गया और मिथ्यात्व चला गया। तथा बाह्य परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेता है। इस व्रत को परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। सीमा निर्धारित कर ली, नक्की कर लिया, वे इससे ज़्यादा नहीं, इतना करेंगे हम।
इतना रख लिया हमने। तो ऐसी ऐसी भावना जिनकी होती है वे इस तरह के 5 अणुव्रतों के धारी होते हैं। कुल मिलाकर के बात अंतरंग से बहिरंग की है। बाहर में भी प्रवृत्ति रूप भी होना चाहिए और भाव उस रूप होने चाहिए, और अंदर में यदि निर्मलता होगी तो ये सब दृढ़ता से अणुव्रतों का पालन हो पाएगा। हम सभी के जीवन में ऐसी दशा प्रकट हो कि अंतरंग शुद्धि पूर्वक बहिरंग पालन की परिस्थिति बने। इसी भावना से बात को यही विराम देते हैं।